औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मौसम बड़ा खुशगवार है। 6 अक्टूबर 2025 लाहौर की खूबसूरत सुबह और हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये मौसम के तब्दील होने की पेश खैमा साबित होगी। आज आपसे सोचा कि कुछ डिफरेंट गपशप लगाई जाए। दोस्तों, मैं आज सरगोदा के हवाले से बातें करूंगा, जहां मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन वक्त गुजरा। सरगोदा की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और सरगोदा को याद करना भी अच्छा लगता है, जहां बचपन गुजरा, लड़कपन का दौर गुजरा। और मैं 1974 से लेके तकरीबन 2093 सितंबर तक मैंने वक्त गुजारा। तो हमारी खुशकिस्मती कि मुझे एक सूफ़ी मंच दरवेश शख्सियत मोहतरम हकीम मियाँ मोहम्मद अनायत कादरी नशाई रहमतुल्लाह अलैह के घर में परवरिश पाने का मौका मिला, जो कि मेरे हकीकी मामू जान थे। हमारे आबाओ-अजदाद जो हैं वो सदियों से लाहौर में ही रह रहे हैं, लेकिन मेरे मामू जान, मेरी अम्मी और मेरी नानी माइग्रेशन करके अमृतसर से लाहौर आए थे। नाइनटीन 49 में मेरी वालदा की शादी लाहौर में हुई। मेरे वालिद मोहतरम मियाँ उमर दराज रहमतुल्लाह अलैह टीचिंग करते थे, उस्ताद थे। मेरी बर्थ भी जो है वो कश्मीरी बाज़ार लाहौर की है। उस घर में मेरे दादा भी पैदा हुए थे। जब मैं 6 साल का हुआ तो मामू जान मुझे सरगोदा ले गए। यूं सरगोदा में ज़िंदगी के इब्तदाई अयाम गुजरे। सरगोदा में यूपी चर्च है एक, गिलवाला में, वहाँ स्कूल भी था चर्च में। वहाँ मैंने 3 क्लासें पहली पढ़ी। मेरे वालिद साहब का विसाल हो गया जब मैं क्लास 2 में था, तो फिर मेरा दिल ना लगा सरगोदा रहने की, तो मैं लाहौर आ गया। लाहौर में 2 क्लासें, चौथी और 5वीं गवर्नमेंट ऑफ पायलट प्राइमरी स्कूल मुगलपुरा में पढ़ी। फिर चला गया मामू के साथ कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में दाखिला लिया। पहले उस्ताद जो मेरे कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में बने वो जनाब चौधरी मोहम्मद असलम साहब। वेरी यंग
थे उस वक्त, वो बिल्कुल अब तो रिटायर्ड हो चुके हैं और सेटलर टाउन में रिहाइश पजीर हैं। मैं उनसे बारहा मिल चुका हूँ, बल्कि मेरे बेटे हुज़ैफ़ा की शादी में भी वो तशरीफ़ लाए। मेरी किताब मन की नगरी की जो तकरीब रूनुमाई कराची हाल लाहौर हाई कोर्ट में हुई, वहाँ पर भी सदारत उन्होंने फरमाई थी। चौधरी असलम साहब मेरे क्लास शशम में इंचार्ज थे और हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। फिर क्लास हफ्तम और क्लास हश्तम, 6ठी 7वीं 8वीं में हमारे वो इंचार्ज रहे, साथ इंग्लिश पढ़ाते रहे। बाकी वो बड़ी क्लासेस 9th 10th को उन्होंने उर्दू बहुत ज़्यादा पढ़ाई। बड़े ग्रेट इंसान हैं वो। स्कूल की अदबी सरगर्मियों में तलबा की सलाहियतें निखारने में उनका बड़ा किरदार है। चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने बज़्म अदब के हवाले से बड़ा काम किया और सरगोदा की इस अजीम दरसगाह कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में नात के हवाले से, तकारीर के हवाले से बड़े बड़े नाम पैदा हुए, जिनमें जावेद इकबाल जो अमेरिका चले गए थे, बहुत अच्छे मुकर्रर थे। हमाद अहमद भट्टी डॉक्टर हैं जो यूएई में होते हैं, उनके वालिद मोहतरम भी हमारे उस्ताद थे। कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदास के प्रिंसिपल थे वो। इसी तरह एक नाम मेरे ज़हन में और आता है बिलाल रफ़ाकत का, वो भी बड़े अच्छे मुकर्रर थे। राजा मंसूर जो कि सिविल सर्वेंट है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत सी आला जो है वो पोजीशन पर काम कर रहे हैं स्टिल। उनके वालिद मोहतरम राजा सरदार साहब भी हमारे उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में जनाब चौधरी मोहम्मद असलम साहब और दीगर असातिज़ा, जिनमें एक हशमत साहब थे, मुसरत साहब थे, आरिफ साहब थे, सूफी गुलाम हुसैन साहब थे। इसी तरह बहुत बड़ी शख्सियत जो हमारी सरपरस्त रहीं 9th और 10th में, हमारे उस्ताद मोहतरम शाह मोहम्मद साहब अवैसी भेरा में रहते थे, रोज़ाना भेरा से तशरीफ़ लाते थे। नाहम दहम में वो हमारे इंचार्ज थे और हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। दोस्तों, ये वो वक्त था जब गवर्नमेंट स्कूलों में सिविल सर्वेंट, सीएसपी ऑफिसर्स, बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना मायूब समझा जाता था और यही वजह थी कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। यानी कि जब एक अमीर बाप का बेटा, सरमायादार बाप का बेटा, एक सीएसपी ऑफिसर का बेटा और एक रेडी बान का बेटा, एक मज़दूर का बेटा इकट्ठे पढ़ते थे, तो उनके दरमियान लाइजनिंग, दोस्ती, मोहब्बत माशरे को एक अच्छा परवान चढ़ा रही थी और लोग के अंदर क्लास डिफरेंस नहीं था। हैव एंड हैव नॉट वाला मामला इतना नहीं था, लोगों के अंदर कनात थी। गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा से बड़े बड़े अच्छे तालिब इल्म निकले। हमारे एक दोस्त मेहताब आलम बहुत अच्छे नात खां हैं, उनकी सलाहियतें निखारने में भी जनाब चौधरी मोहम्मद असलम साहब का किरदार। यानी कि ये शख्सियात, असातिज़ा इकराम, वाकई वो वक्त था कि जब असातिज़ा इकराम को पेई वर्कर नहीं समझा जाता था, बल्कि वो वाकई उनको एक उस्ताद का, एक बाप का दर्जा दिया जाता था। तो सरगोदा में कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में मैट्रिक किया और उसके बाद एक शख्सियत
जिसकी तरबियत एक आला घराने में हुई थी। मेरी मुराद अशर हुसैन से हैं। उनसे मेरी दोस्ती होगी जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया हुआ था। अशर हुसैन साहब मुझे अपनी साइकिल पर बिठाकर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोदा में ले आए और वहाँ मेरा दाखिला फर्स्ट ईयर यानी C.Com सर्टिफिकेट इन कॉमर्स में करवाया। उस वक़्त अशर हुसैन साहब B.Com पार्ट 1 के तालिब इल्म मुझसे यानी 2 साल सीनियर थे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोदा में बशीर अहमद साई साहब, साहबजादा मसूद साहब, इरशाद खान साहब, नज़ीर साहब, फिदा मलिक साहब, सईदुर रहमान साहब, अख्तर मुनीर मलिक साहब, सफदर हुसैन सफदर साहब, नौफल मुमताज़ साहब, अदरीस साहब और सरवर साहब, ये बहुत प्यारी शख्सियात असाज़ाए कराम जिनसे हमें इक्तिसाब फैज़ का मौका मिला। कॉमर्स कॉलेज सरगोदा के स्टूडेंट्स ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपना नाम बनाया और उनकी जो अलमनाई है ओल्ड बॉय एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोदा, वो अक्सर प्रोग्राम्स भी करते हैं जहाँ पर असाज़ा को बुलाते हैं। मेरे कॉमर्स कॉलेज सरगोदा के दोस्तों में ताहिर ज़फ़र जो अब UAE में होते हैं, ये मेरे साथ स्कूल में भी थे 9th-10th में। इसी तरह हमारे बहुत होनहार दोस्त जो कि टेक्निकल बोर्ड में उन्होंने टॉप भी किया था, उस वक़्त प्रिंसिपल हमारे मियाँ शान अहमद साहब थे। वो आजकल हमारे दोस्त मलक मोहम्मद नईम जो उस वक़्त के टॉपर थे, अब वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं लाहौर में। बहुत प्यारी शख्सियत है। कॉमर्स कॉलेज सरगोदा हकीकी मायनों में बिल्कुल ऐसा ही माहौल था जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में देखा। मियाँ शान अहमद साहब हमारे प्रिंसिपल, उनकी सरपरस्ती में बहुत अच्छा वक्त वहाँ पर डिबेट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मुझे जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा में था तो लास्ट डे जो स्पीच हुई उसमें प्रिंसिपल साहब हुसैन अहमद भट्टी साहब ने मुझे स्पेशल एक स्पीच लिख कर दी जो मैंने आखिरी दिन अलविदाई तकरीब में की थी। यूँ कॉमर्स कॉलेज सरगोदा में भी मौके मिले मुझे डिबेट्स करने के, उसके अलावा ड्रामा करने के। ड्रामेटिक सोसाइटी और डिबेटिंग सोसाइटी में रहा। डिबेटिंग सोसाइटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। अरशद गौहर साहब जैसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ गलबन चिन्योट से था, वो कॉमर्स कॉलेज सरगोदा में बहुत फ़ाल थे। बच्चों की बड़ी तरबियत फरमाते, तकारीर में, शायरी में। अरशद गौहर साहब, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसी तरह जाहिद अब्बास साहब जिनका मर्डर हो गया था, हम अभी फारग ही हुए थे B.Com करके उसके बाद। ये वो शख्सियात थीं जो नौजवानों को बड़ी फैसिनेट करती थी। तनवीर मोहसन साहब बहुत बड़ी शख्सियत थे, बड़े प्यारे उस्ताद हमारे अंग्रेज़ी के थे कॉमर्स कॉलेज में। वो बाद में CSS करके अकाउंट्स ग्रुप में आ गए, फिर वो जॉब छोड़कर कनाडा चले गए और ऐन जवानी में ही उनका वहाँ वसाल हो गया। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कॉमर्स कॉलेज सरगोदा में गुजरे हुए 4 साल बड़े ही अच्छे थे। साइकिल पर घर से निकलना और कॉमर्स कॉलेज जो फैसलाबाद रोड पर है वहाँ पर आना बहुत अच्छा रहा। इस पूरे
टेन्योर में 4 सालों में अशर हुसैन जैसी शख्सियत ने बड़े भाई होने का किरदार निभाया, हर तरह मुझे मोहब्बत से नवाजा और मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन कर ली। सरगोदा की जब बातें करते हैं तो सरगोदा की बातों में और यादों में जहां गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा का किरदार है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोदा का किरदार है, वहां हमारे घर में गिलवाला में जहां मैं रहता था मामू के पास, उनके घर में होने वाली तरबियती नशिस्तें, महफ़िल, रूहानी महफ़िल, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था। और यही वजह हुई कि कनात, अल्लाह पाक की रहमत पर शाकर होना, हर वक्त शुक्रिया अदा करना अल्लाह पाक का, सब्र व तहम्मुल के साथ आगे बढ़ने की जुस्तजू का सबक, ये हमें अपने घर से किबला मामू जान हकीम अनायत साहब कादरी नुशाई रहमतुल्लाह अलैह की किरदार को देख कर मिला और उन्होंने हमें सिखाया भी। जिस सोसाइटी में उस्ताद जो रहबर होता है वो रहज़न बन जाए, जब हुक्मरान जिनका काम बतौर वालदैन होता है वो लुटेरे बन जाए, उस सोसाइटी में फिर बेचैनी ही उसका मुकद्दर बना करती है। तो मैं बात सरगोदा की कर रहा था। सरगोदा में बहुत प्यारे दोस्त हमारे, एक इरफान अली ज़फ़र जो कि स्टेडियम रोड सरगोदा में रहते हैं, डेंटिस्ट हैं वो मेरे स्कूल में क्लास फेलो रहे 1 साल 8वीं में, लेकिन उनसे दोस्ती का ताल्लुक़ अब तक कायम है। बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत, उनके घर आना जाना, उनकी वालदा मोहतरमा को अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, बड़ी अजीम खातून थी, बच्चों की तरह शफ़क़त फरमाई उन्होंने मुझ पर। इसी तरह हमारे दोस्तों में सरगोदा में जो लोग थे, जिनमें डॉक्टर तनवीर अहमद चौधरी आजकल सरगोदा में बड़े मशहूर मालिज हैं, इनसे भी दोस्ती का ताल्लुक़ रहा। सरगोदा में रहने वाले लोग खुलूस और मोहब्बत के अलंबरदार हैं। को के वक्त गुजरने के साथ साथ पूरे माशरे में, सारे माशरे में बेचैनी पैदा हो गई है। लेकिन सरगोदा में जो एक अहम संग मील, एक अहम दुराहा मेरी ज़िंदगी में आया, वो था कॉलेज में जाकर फर्स्ट ईयर में अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत थी। मेरी सलाहियतों में जहाँ मेरे मामू जान हकीम अनायत कादरी नुशाई रहमतुल्लाह अलैह का किरदार है, गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल सरगोदा के असातिज़ा इकराम का किरदार है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोदा के असातिज़ा इकराम का किरदार है, उनमें एक किरदार जो है वो मेरी इन सलाहियतों में अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत का भी है। अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत के लिए हमारे सीनियर थे मुश्ताक अहमद साहब, जो कि PTV में गलबन बाद में जॉब करने लगे, बाद में उनसे रब्ता नहीं हुआ। उनके तवस्सुत से अंजुमन तलबा इस्लाम में शरीक हुए। पहली दफ़ा जब नाम सुना तो उन्होंने कहा जनाब ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा अफ़रोज़ा दिलों में करने के लिए है। माटो बहुत अच्छा था, इसलिए अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत अख्तियार कर ली। तो अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत के साथ ही सोच का कैनवस बड़ा वसी हो गया और
सरगोदा के मशहूर आलिम दीन मुश्ताक शाह अज़हरी और जनाब PIA के ऑफिसर असलम रांझा, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम गुलाम मुस्तफ़ा बलोच, सरगोदा के बहुत प्यारे दोस्त साथी हमारे असलम हयात, इकबाल चौधरी शहीद, रफ़ीक अंजम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, जावेद इकबाल मुस्तफ़ाई, इन दोस्तों के साथ गहरा ताल्लुक़ हो गया। जावेद मुस्तफ़ाई मेरे स्कूल के भी दोस्त थे और कॉलेज के भी, जिनसे अब तक राब्ता और ताल्लुक़ कायम है। तो ये वो लोग थे जिन्होंने फिर अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत की वजह से तरबियत उन्होंने हमारी की। मसाजिद में प्रोग्राम होते, सरगोदा की तमाम मसाजिद में यूनिट कायम किए, लेकिन पढ़ाई को पूरा वक्त दिया। और अंजुमन तलबा इस्लाम की वजह से हम बुरी सोसाइटी से भी बचे रहे और ऐसे दोस्तों के साथ ताल्लुक़ हुआ जिनका ताल्लुक़ मस्जिद मकतब के साथ था। यानी इस्लामियत और पाकिस्तानियत का जो एक अजीम मैसेज था किरदार साजी के लिए, इससे हमें वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा मैंने किया। तकारीर करने का शौक़ पहले ही था, मज़ीद निखर गया। सरगोदा ज़िला की में तमाम तहसीलों में हमारी शाखें बनी होती थी, वहाँ दौरा भी करते। मैं प्रेस सेक्रेटरी रहा 3-4 साल डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का, अंजुमन तलबा इस्लाम का। फिर सरगोदा का मैं सिटी का कुछ अरसे के लिए नाज़िम भी रहा। तो राजा अज़हर अब्बास, साहबज़ादा अहमद नदीम रांझा, ये वो शख्सियात हैं जिनसे ताल्लुक़ अंजुमन तलबा इस्लाम की वजह से बना। और साहबज़ादा अहमद नदीम रांझा जो इस वक्त अम्बाला मुस्लिम कॉलेज सरगोदा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अंग्रेज़ी के, PhD अंग्रेज़ी हैं, ये अंजुमन तलबा इस्लाम का ताल्लुक़ ही उन्हें हमारे घर क़िबला हकीम साहब के पास ले आया और वो अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्त फिर हकीम अनायत साहब की खिदमत में हाज़िर होने लगे। और सरगोदा में अंजुमन तलबा इस्लाम के दोस्तों का इकट्ठ हर जुमे को हमारे घर किलवाला सरगोदा में हकीम साहब के यहाँ होता। हकीम साहब वहीं पे आसूदा खाक हैं। दोस्तों, तरबियत करने के लिए अदब व एहतराम ज़रूरी है। अगर हम अदब व एहतराम दूसरों को देंगे, बड़ों को देंगे, तो हमारी तरबियत भी होगी। तो सरगोदा में हमारे दोस्त जिनसे हमारा ताल्लुक़ रहा, इकनॉमिक्स हमने इकट्ठी पढ़ी। कुरैशी साहब हमारे दोस्त जो PIA में हैं। इसी तरह हमारे कुछ दोस्त क्लास फेलोज़ जो है वो अल्लाह को प्यारे भी हो चुके हैं। सीधे जाना है वानियत। सरगोदा की खुशबू के हवाले से बड़ी बातें हैं, बड़ी यादें हैं। आज मैंने आगाज़ किया है, ये सीरीज़ अभी चलेगी जैसे जैसे मौका मिलेगा। शहीनों का शहर सरगोदा, जिस शहर में डॉक्टर वज़ीर आगा जैसे, यूसुफ खालिद साहब जैसे, मुमताज़ आरफ साहब जैसे, मौज़म साहब जैसे शख्सियात सहाफ़ी मौजूद हैं, हारून रशीद तबस्सुम जैसी शख्सियात मौजूद हैं, गुलाम जिलानी असगर, साहबज़ादा अब्दुल रसूल जैसी अजीम हस्तियाँ सरगोदा में रहीं और उन्होंने अपना फैज़ सरगोदियन को दिया। दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे
इंशाअल्लाह आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।